नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गुंजन दलाल और मैं एक फिजिशियन और लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट हूँ। जी, मैडम आजकल मोटापा किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा तरीके से झेल रहा है। क्या इसके कारण है? क्या कितने प्रकार के ये सब मोटापा होता देखिए, मोटापा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। एक सिर्फ एक नाम नहीं है मोटापा, वर्तमान नहीं है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर एज़ इन सिर्फ मोटापा मोटापा नहीं है, इसके आने वाले बहुत सारे दुष्परिणाम भी इसके साथ अटैच्ड हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम मोटे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा खान-पान, प्रोसेस्ड फूड्स, पिज़्ज़ाज़, पास्तास, बर्गर्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, हम ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। बैठे हैं घर पे 2 बजे रात में टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वहां से हमने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। तो ये बिंज ईटिंग होती है, रॉन्ग टाइम पे ईटिंग होती है, रॉन्ग फूड हम खाते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा कारण ये है। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बिल्कुल अनुचित स्लीप ना हो पाना, एडिक्वेट स्लीप ना हो पाना, स्ट्रेस में रहना। स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, हमारी हंगर बढ़ती है, मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, पूरे टाइम हम लैपटॉप्स पे बैठे हैं, क्या केबिन्स में बैठे हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। सो ये लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में बहुत बड़ा कारण बनता है ओबेसिटी यानी मोटापे का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ लोगों को पीसीओडी होता है, कुशिंग डिजीज होता है, थायराइड की बीमारी होती है। इन वजहों से भी हमें मोटापा चढ़ता है। और बहुत सारे कारण जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, घर में अगर मोटापा है तो हो सकता है आप भी मोटे हों। बट इसके अलावा और जो प्रचलित चीजें हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस, पेप्सी, कोला, डाइट कोक, ये सब चीजें, कैंड जूसेस, ये हम जो खाते हैं, बहुत सारा शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं, ये सब कारण है जिसकी वजह से हम मोटे होते हैं। अल्कोहल लेना, सिगरेट स्मोकिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा विषय है जिसकी वजह से हमें मोटापा चढ़ता है। जी, आज भारत में मैडम 12% पुरुषों में और 40% महिलाओं में मोटापा अधिकतर देखा जा रहा है। इस रेशो को किस तरीके से हम कम कर सकते देखिए, कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मैडम दवाई दे दो, हमें पतला कर दो। कोई दवाई चल रही है, देयर आर मेडिसिन इन मार्केट, लेकिन पर दवाइयों से कोई पतला नहीं होता। लाइफस्टाइल चेंज करने से पतला होता है, खान पान चेंज करने से पतला होता है। मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूंगी कि डाइटिंग मत करो। डाइटिंग किसी भी उद्देश्य को नहीं लेके आता। डाइटिंग करने से एक बार तो आप पतले हो जाते हो। डाइट किया, 3-4 महीने नहीं खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट लॉस कर रहे हैं, डैश डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम खाना शुरू करते हैं तो दुगनी और तिगनी गति से हमारा जो है वजन बढ़ने लगता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, जो आप खाते हैं आप पोर्शन कंट्रोल करें, आप प्रोटीन्स की अमाउंट बढ़ाएं, अपने कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कम करें, कैंड जूसेस, बेवरेजेस ना लें, अल्कोहल सिगरेट का सेवन ना करें, गलत चीजें गलत टाइम पे ना खाएं। जितना हिंदुस्तानी जो डाइट है उसी को कंज्यूम करें, लेकिन बहुत फ्राइड चीजें ना खाएं। उसी चीजों को आप थोड़ा सा, अगर आप प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट का अगर आप नियंत्रण करेंगे, वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। कहते हैं जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है बीमारियां भी घेरे में आती है। जी, तो मोटापे से किन किन कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो बहुत स्पीड में शरीर को पकड़ती जी। तो मोटापे से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बीपी हो सकता है, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं। एक नई एंटाइटी आई है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो लिवर को इंपैक्ट करती है, धीरे धीरे जाके जो सिरोसिस बन जाती है। उसके अलावा यूरिक एसिड का बढ़ना, और जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो मोटापे की वजह से आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स भी हैं जो मोटापे की वजह से आते हैं। खुद एक मोटापा जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत बढ़ता जा रहा है, ना केवल 40-50 साल के लोगों में, बट एडोलेसेंट्स में भी। सो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि एक किलर है बॉडी का, ये बिल्कुल एक साथ जाता है। मोटापा हुआ कि हमें बीपी है, शुगर है, और ये सब चीजें हैं। मैडम कहते हैं कि शरीर में जब मोटापा आता है तो शरीर की सुंदरता खो जाती है। तो किस तरीके से इसका उपचार के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या उपचार आज अवेलेबल है मोटापे के?
जी, तो देखिए कॉस्मेटिक रीजन तो है ही। मोटा, अगर आप खुद मोटे हैं, आप शीशे में देखेंगे, कहीं जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बात करने में हिचकिचाएंगे। सिंपल मोटापा, कोई आदमी मोटा दिख रहा है, मोटा नहीं होता। हमें अपना ध्यान देना चाहिए कि हमारा बेली फैट कितना है, हम यहां से कितने मोटे हैं। सो सिर्फ मोटापा ऐसे नहीं मुख्य रूप में देखिए, आप देखिए बेली फैट कितना है, हमारा वेट सरकमफ्रेंस कितना है। एक एंटाइटी है वेट सरकमफ्रेंस। तो अगर महिलाओं में वो 85 सेंटीमीटर से ज्यादा है और पुरुषों में 94 से ज्यादा है, मतलब आप मोटे हैं। और अगर ये बेली फैट बढ़ता जाता है तो आप समझ लीजिए कि विजरल फैट बढ़ रहा है। आपका विजरल फैट बढ़ रहा है मतलब ना सिर्फ मोटापा, आगे आने वाले फ्यूचर में जो मेटाबॉलिक रिस्क है, आप उनके भी घेरे में आते हैं। आप वो जब मोटापा बढ़ता चला जाता है, आप अगली दिखने लगते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, एंड देन इट लीड्स टू सो मेनी थिंग्स। मैडम, मोटापे का ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कॉस्मेटिक में क्या ऐसा ट्रीटमेंट आज की डेट पर सबसे अच्छा बेस्ट माना जाए? देखिए, मैं एज ए लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट यही बोलूंगी, आप फिजिकल एक्टिविटी में रिजॉर्ट करें। ये नहीं मैं बोल रही 2-2 3 घंटे आप चले जा रहे हैं, 6-7 किलोमीटर चले जा रहे हैं, नहीं। वो सब करके आप अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर का लॉस कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं। आपको क्या करना है, दिन में 25 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जिम जाइए, वेट ट्रेनिंग कीजिए। आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, मसल्स आपके डेवलप होंगी, मसल्स बनेगी, फैट कम होगा। सो मसल ट्रेनिंग अपने आप में जरूरी है, ना सिर्फ ये 20-30 साल के बच्चों के लिए, बट महिलाओं के लिए जो मेनोपॉज में जा रही हैं, पुरुषों के लिए जो 50-40 में हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। बाकी बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सेमाग्लुटाइड वगैरह, और बहुत सारे बेरियाट्रिक सर्जरीज के ऑप्शन हैं, लेकिन वहां तक बात ना जाए, पहले ही आप रोक लीजिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैडम, आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र में मोटापे या ओबेसिटी या और भी दूसरी बीमारियों में कितने वर्षों से कम से कम 7-8 साल मेरे को हो गए पेशेंट्स को देखते हुए, पेशेंट को काउंसिल करते हुए। मेरा सिर्फ एजेंडा दवाई देने का नहीं रहता, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ क्या कारण है इस पेशेंट में मोटापे का, और हम क्या कर सकते हैं वो चीज कम करने के लिए। एंड रिजल्ट वही है, डू फिजिकल एक्टिविटी, कट डाउन ऑन बैड फूड, एंड गो फॉर वेट ट्रेनिंग। आपके डॉक्टर जर्नी में कुछ ऐसा केस आपके पास आया हो तो बहुत आपको अचंभित किया हो कि भाई इतना इसको कैसे हमने ट्रीटमेंट किया है, या इस तरीके का रिजल्ट आपके क्लिनिक आपके द्वारा दिया गया? जी, मेरे को याद है तकरीबन एक 55 साल की महिला मेरे पास आई थी अपनी बच्ची के साथ। बच्ची को प्रॉब्लम थे, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, लेकिन महिला भी काफी मोटी थी। वो महिला मेरे पास एज पेशेंट बन के नहीं आई, लेकिन जब मैंने उनकी बेटी आई तो वो नॉर्मल अपने ट्रीटमेंट के लिए थी, उसको कुछ यूआरआई वगैरह की प्रॉब्लम थी। बट मैंने देखते ही बोला कि आप दोनों मोटे हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। वो महिला मेरे को देखने लगी, बोली कि मैडम अब तो मेरे को थायराइड है, मेरी उम्र ऑलरेडी 50 हो चुकी है, मैं मेनोपॉजल हूं, अब तो वजन तो बढ़ना ही है, और इतनी सारी स्ट्रेस मेरे लाइफ में चल रहे हैं, मैं एंटी डिप्रेसेंट खा रही हूं, बताइए किस किस क्या कारण नहीं है कि मेरा वेट ना बढ़े। मैंने काउंसलिंग शुरू करी उसकी। मैंने बोला एक तो थायराइड या फिर जो भी आप बीमारियां गिनवा रही हैं, इनसे 3 से 4 किलो से ऊपर बढ़ता है वजन, इससे ऊपर वजन नहीं बढ़ता। तो आपको क्या देखना है, आप कल से क्या शुरू कीजिए, जैसा मैं आपको खाना बोल रही हूं आप वैसा खाना खाइए। मैंने उसका एक डाइट प्लान बनाया और उसको ये बोला कि जितना भी आप रोटी खाते हैं उसमें से 1 रोटी आप कम कर दीजिए, जितनी आप दाल खाते हैं उसको आप डबल कर दीजिए, जितना आप सलाद खाते हैं उसको आप ट्रिपल कर दीजिए, और इंट्रोड्यूस करिए कुछ सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोएक्टिव एजेंट्स हैं। और सब दूसरी बात मैंने उसे बोला आप मेरे कहने पे जिम लगाइए। पेशेंट बहुत अचंभित हो गई कि मैं 50 साल की महिला हूं, मैं वहां जाऊंगी जिम में, लोग क्या बोलेंगे, बूढ़ी क्या करने आई है। मैंने बोला इसी हमें ऑब्स्टेकल को आगे बढ़ना है। आप जिम में पतले होने नहीं जा रहे, आप पतले भी होंगे, आप लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के लिए जा रहे हैं, आप एक फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, आप लाइफ को सही करने के लिए जा रहे हैं। उसने तीसरे ही दिन जिम लगाया, जिम करना शुरू किया, पेशेंट ने वेट्स बढ़ाने शुरू किए, पेशेंट ने मेरी डाइटरी एडवाइसेस फॉलो की, उसने जंक खाना बंद किया। हम मीठा खाते हैं, किसी ने दे दिया, प्रसाद दे दिया, कहीं गए मीठा खाने का मन कर गया, बोरिंग लग रहा है, मीठा खा लिया,
टेंशन में है, मीठा खा लिया, उसने मीठा बंद किया। मैंने उसको बोला आप 3-4 महीने मीठा बंद कर दीजिए। आप एक बार मीठा बंद करेंगे, आपको लत वैसे ही कम हो जाएगी। मीठा अपने आप में एक एडिक्शन है। पेशेंट ने ये सब चीजें फॉलो की। आप मानेंगे नहीं, वो 85 किलो की महिला आज की डेट में 62 किलो की महिला है, एंड शी इज सो फिट, आई कांट टेल यू। जैसे कि आपने ओबेसिटी के बारे में काफी हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन मैडम हमारे भारतीय संस्कृति या हमारे तरफ अगर हम भारत में कॉमनली देखा जाए तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन से ही मोटा देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि मोटा यानी हेल्दी। एक गलत धारणा हमारे देश में है कि मोटा बच्चा यानी हेल्दी। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर? मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो पुराने जमाने की बातें थी, गब्बू बच्चा है, क्यूट दिखेगा, गब्बू बच्चा है, खाते पीते घर का बच्चा है, बिल्कुल गलत बात। अडिपोसाइट्स नाम की एक चीज होती है जिन्हें हम फैट सेल्स कहते हैं, वो बचपन में ही बनने लग जाते हैं, एंड बाय द टाइम हम अडोलेसेंस में जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वहां जाके रुक जाते हैं। चाइल्डहुड से लेकर अडोलेसेंस का टाइम ही एक टाइम होता है जब हम अपने इन एडिपोसाइट्स को नियंत्रण में कर सकते हैं और फ्यूचर ओबेसिटी को रुकवा सकते हैं। तो आपका बच्चा मोटा गब्दू होना जरूरी नहीं है, आपका बच्चा फिट, एक्टिव, इंटेलिजेंट होना जरूरी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी उन पेरेंट्स को जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चा खाता पीते घर का नहीं लगता, पतला दुबला लगता है। जितना बच्चा पतला है, जितना बच्चा एक्टिव है, उतना ही बच्चा कल को जाके फ्यूचर रिस्क से नहीं गिरेगा, मोटापे से नहीं गिरेगा और उसके साथ जुड़ी जो चीजें हैं उनसे नहीं गिरेगा। बात की जाए गुलमोहर क्लिनिक की, तो यहाँ पर किस किस बीमारियों की स्पेशली ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या अगर किसी मरीज को आपसे संपर्क करना है, आपका ट्रीटमेंट कराना है, तो किस तरीके से आपकी क्लिनिक को पहुंच सकते हैं? देखिए, गुलमोहर क्लिनिक्स जब मैंने शुरू किया था, मेरा एक ही एजेंडा था कि वी विल डील विद होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। यानी दवाई देना बाद का काम है, पहले लाइफस्टाइल को इंटरवीन करना है। पेशेंट आया माइग्रेन के साथ, माइग्रेन की जड़ पे जाओ। सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। हम क्या खान पान करते हैं, हम क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, हम क्या स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो मेरा बेसिक अप्रोच ये रहता है, मेडिसिन comes later, lifestyle intervention comes first. That is my motto, that we have to intervene with our lifestyle. We have to take things, हर चीज को हमें साथ लेके चलना है। होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच का मतलब ही ये है कि सिर्फ मेडिसिन लेना जरूरी नहीं है, हमें हर चीज को पकड़ पकड़ के साथ चलना पड़ेगा। जब हम सारी चीजों को संतुलित तौर से लेके चलेंगे तभी जाके एक हेल्दी इंडिविजुअल हम बना पाएंगे। तो हमारा नंबर, नाम जो है आपके गूगल पे आपको दिख जाएगा, गुलमोहर क्लिनिक्स के नाम से। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक मनीष नगर में, एक नरेंद्र नगर में। अपॉइंटमेंट के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं और स्क्रीन पे दिए जो नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करेंगे तो यू कैन बुक, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड हम अवेलेबल हैं मॉर्निंग में 10 से 2 और शाम में 6:30 से 9 बजे, सोमवार से लेकर शनिवार तक।